अब मुझे जो आपको बात बतानी है वो ये कि क्या मुस्तखरजात अल-मुस्तखरजात अला सहीहैन की जो अहादीस हैं क्या वो सहीहैन की अहादीस का दर्जा रखती हैं, या चूँकि हम सही बुखारी पढ़ रहे हैं तो सही बुखारी पर अगर जो इस्तिखराज हुआ है तो क्या अल-मुस्तखरज अला सही लिल इमाम बुखारी की जो अहादीस हैं वो सही बुखारी की अहादीस का दर्जा रखती हैं, या कम से कम ये लाजिम है कि कुल की कुल अहादीस सही हैं। ये मान करके चलें कि सही बुखारी जैसे खोलेंगे कि सब अहादीस सही हैं, जो अल-मुस्तखरजात अला सहीहैन की अहादीस भी सही है, क्योंकि ये सहीहैन पर इस्तिखराज हुआ है। क्योंकि मैंने कहा ना कि इस्तिखराज कई किताबों पर हुआ है। अब देखो हमारे पास एक किताब है, मैं आगे बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। तो नुक्ता वाज़ेह हो गया, आपको मौजू वाज़ेह हो गया। इस सिलसिले में जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मुहक्किकीन ने ये बात कही है कि अल-मुस्तखरजात अला सहीहैन के अहादीस का फ़ायदा, कई फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि वो सारी की सारी अहादीस क्या होंगी, क्यों, इसलिए कि वो इस्तिखराज किस पर हुई है, वो किस पर मुस्तखरज है, वो उसका इस्तिखराज का मामला सहीहैन पर हुआ। अब देखो आलम इस्लाम के एक अजीम आलिम दीन मुहक्किक जो उलूमुल हदीस मारूफ किताब, हम लोगों ने जामिया दारुल उलूम इस्लामाबाद में यही पढ़ी किताब, मुक़द्दमत इब्न सलाह अबू अम्र इब्न सलाह रहमहुल्लाह की, उस्मान इब्न अब्दुर्रहमान 7वीं सदी हिजरी की हैं। आपकी ये जो किताब है मुक़द्दमत इब्न सलाह, इसमें तकरीबन 65 अनवा हैं। कितनी? इसकी जो सबसे पहली नौ है वो है मारिफतुल हदीस सही। मारिफतुल हदीस सही, मारिफतुल हदीस सही में सबसे पहले आपने हदीस सही की तारीफ़ की, और हदीस सही की तारीफ़ पर उतरने वाली जो किताबें हैं उसको बयान किया। इमाम बुखारी के सही है, इमाम मुस्लिम का सही है, मज़ीद मबाहिस भी। इस सिलसिले में आपने हदीस सही की जो तारीफ़ है सही, मारिफतुल हदीस सही, इस सिलसिले में कुछ फ़वाइद ज़िक्र किए। वो फ़वाइद 8 फ़वाइद ज़िक्र किए। कितने? 8 फ़वाइद। उसमें जो 5वां फ़ायदा है, 5वां फ़ायदा जो है आपने अल-मुस्तखरजात पर गुफ्तगू की कि अहादीस सहीहा पर, अहादीस सहीहैन पर जो इस्तिखराज का जो मामला हुआ है उसको आपने बयान किया। उसको बयान करने के बाद आपने जो कुतुब मुस्तखरजात हैं उसके फ़वाइद पर रोशनी डाली। किस पर? वो मुझे नहीं बयान करने, क्योंकि वो हमारा मौजू नहीं है। आपने मुस्तकिल मबाहस एक पढ़ लिया है वो कुतुबुल मुस्तखरजात पर। तो जो अल-कुतुबुल मुस्तखरजा हैं, अल-मुस्तखरजात, इन किताबों के फ़वाइद क्या हैं? हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने यहाँ 2 फ़ायदे ज़िक्र किए हैं। कितने? आपकी एक किताब यहाँ पर है हमारे पास, सियानत सही मुस्लिम, उसमें एक अलग आपने एक फ़ायदा जिक्र किया, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 फ़ायदे जो आपने जिक्र किए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो कहते हैं सुम्मा इन्न तक़ारीज अल-मज़कूरा, तक़ारीज अल-मज़कूरा यानी अल-मुस्तखरजात, सुम्मा इन्न तक़ारीज अल-मज़कूरा अलल किताबैन यानी अला सहीहैन युस्तफ़ादु मिनहा, मिनहा ऐ मिनल मुस्तखरजात, युस्तफ़ादु मिनहा फ़ाइदतान। यहाँ कितने फ़ायदे जिक्र किए आपने? 2 फ़ायदे। एक फ़ायदा ये बताया कि इहदाहुमा उलूउल इस्नाद, एक फ़ायदा ये बताया। एक दूसरा फ़ायदा आपने ये बताया, ध्यान दीजिए, वसानियतु अज़्ज़ियादतु फ़ी क़द्रि सहीह। क्या फ़ायदा बताया? अज़्ज़ियादतु फ़ी क़द्रि सहीह लिमा यक़अउ फ़ीहा मिन अल्फ़ाज़िन ज़ाइदतिन व ततिम्मातिन फ़ी बाज़िल अहादीस तस्बुतु सिह्हतुहा बिहाज़िहि तख़ारीज लिअन्नहा वारिदतुन बिल असानिद साबिता फ़ी सहीहैन औ अहदिहिमा व खारिजतुन मिन ज़ालिकल मख़रज साबित वल्लाहु अअलम। ये आपने कहा। हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने कहा कि अहादीस सहीहैन, सहीहैन है, सहीहैन की एक हदीस लेकर के उस पर इस्तिखराज होता है ना। जब एक हदीस पर इस्तिखराज करेंगे तो जो अल-मुस्तखरजात हैं, जब वो हदीस उसमें मुअल्लिफ अपनी सनद से लेकर के आएंगे तो हो सकता है उसमें कई फ़वाइद होते हैं। एक फ़ायदा ये भी होगा कि एक ज़ायद कलिमा भी उसमें मिलेगा, कोई ज़ायद बात भी उसमें मिल जाएगी, हदीस का कोई ततिम्मा उसमें मिल जाएगा जो सहीहैन में नहीं है या सही बुखारी में नहीं है, जो साहिब मुस्तखरजात से ये फ़ायदा हमें मिलता है। तो इस वजह से चूंकि सहीहैन पर इस्तिखराज होने की वजह से कभी ज़ायद कलिमा हो तो ज़ायद हुक्म में बनेगा ना, एक उससे भी तो एक मसला बन जाएगा ना। हो सकता है उसमें सबब वुरूद मालूम हो, किसी शख्सियत का नाम मालूम हो,
उसमें कोई ख़ास बात और मालूम हो जाती है, कई फ़वाइद जो है मतलब मतन में हमें मिलते हैं। तो क्या इस तनाजुर में ये कुतुबुल मुस्तखराजात ये दर्जा रखती हैं कि सारे अहादीस सहीहैन की तरह, अहादीस सहीहैन के हदीस की तरह हैं, और इससे भी जो है मतलब वही फ़ायदा होगा जो सहीहैन के हदीस का फ़ायदा होता है। ये बात आपने कही बतौर फ़ायदे की कि गोया कि मुस्तखराजात से कोई हदीस मिलती है आपको तो सिर्फ उलूल इस्नाद का फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि मतन में कोई ज़ायद कलिमा मिलता है तो वो भी आपको फ़ायदा हो रहा है, शरई एतबार से उसकी भी एक हैसियत हो जाती है, ये फ़ायदा होता है। ये आप बता रहे हैं कौन? इब्न सलाह रहमहुल्लाह। इब्न सलाह ने सिर्फ दो ही फ़ायदे यहां पर बताए हैं। यहां पर एक और फ़ायदा भी आपने बताया है, अहले इल्म ने उन पर इस्तदराक किया। इमाम नववी रहमहुल्लाह खुसूसियत के साथ हाफिज़ इब्न हजर ने अन-नुकत पर जो इस पर काम हुआ है इब्न सलाह की, उसमें मज़ीद 7 का इजाफा किया है। वो है कि इस एतबार से 10, तो हमको मुस्तखरजात के फ़वाइद नहीं बयान करने हैं, इस फ़ायदे पे गुफ्तगू करने के वाक़तन एक फ़ायदा है कि नहीं है। इस सिलसिले में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सियानत सहीह मुस्लिम, हालांकि मुकम्मल नहीं किया लेकिन बेहद इल्मी किताब है ये, इब्न सलाह रहमहुल्लाह की सहीह मुस्लिम बेहद इल्मी किताब है। इस सिलसिले में इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने देखो अल-फस्लुल खामिस सफ़ा नंबर 73 बाद में देख लीजिए आप लोग। हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह कहते हैं कि सन्नफ़ अला सहीह मुस्लिम कौमुन, सन्नफ़ अला सहीह मुस्लिमिन कौमुन मिनल हुफ़्फ़ाज़ तअख़्ख़रू अन मुस्लिमिन। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के बाद कुछ असहाब इल्म, कुछ हुफ़्फ़ाज़, कुछ मुहद्दिसीन ने सही मुस्लिम पर काम किया, इस्तिख़राज किया। ये माना सन्नफ़ अला सहीह मुस्लिमिन कौमुन मिनल हुफ़्फ़ाज़ तअख़्ख़रू अन मुस्लिमिन व अदरकुल असानीद अल आलिया, जो इमाम मुस्लिम के बाद आए सही मुस्लिम पर इस्तिख़राज किया उन्होंने। वफ़ीहिम मन अदरक बाज़ शुयूख़ मुस्लिम फ़ख़र्रजू अहादीसहु फ़ी तसानीफ़िहिम तिल्क बिअसानीदिहिम तिल्क फ़ल्तहक़त बिही फ़ी अन्न लहा सिमत अस्सहीह व इन लम तल्तहिक़ बिही फ़ी ख़साइसिही जुमअ। इस आपकी इस इबारत से ये बात मालूम होती है कि सही मुस्लिम पर जो इस्तिख़राज हुआ है, तो जो सही मुस्लिम की जो मतलब जो मकाम है, उसकी जो हैसियत है, वो हैसियत इसको जो है मिलती है। ये और बात है कि इसकी कुल खूबियाँ, कुल चीज़ें इसके अंदर आना ज़रूरी नहीं है, यानी हो बहू वही लफ्ज़ हो मतन में, सनद में, और जो है सनद में जो बात होती है कभी अनाना होता है और कभी जो है हददना और अखबरना वाली बात होती है, या जो कोई भी किसी तरह का मामला हो बहू सनद मतन में वही बात होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ़वाइद ज़िक्र किया आपने, कहा कि वयुस्तफ़ादु मिन मुखर्रजातिहिम अल-मज़कूरा उलूउल इस्नाद, एक उलूउल इस्नाद का फ़ायदा बताया। दूसरा फ़वाइद तनशअ मिन तकसीर तुरुक़, कसरत तुरुक़ से भी बात मिलती है, व मिन ज़ियादत अल्फ़ाज़ मुफ़ीदा। लेकिन सेहत से मुतालिक यहाँ पर भी आपने गुफ्तगू की इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने, यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। अब जो है इंशाअल्लाह मैं आपके सामने एक दिरासा पेश करूँगा कि क्या वाक़अतन जो अल-मुस्तख़राजात हैं, खुसूसन अल-मुस्तख़राजात अला सहीहैन, क्या इनमें जो अहादीस हैं वो सहीहैन की अहादीस का दर्जा रखते हैं। एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिसे इब्न हजर ने पेश किया रहमहुल्लाह।